की गति भी बताई गई थी और योग की महिमा भी बताई गई थी। अब भगवान यहाँ पे अंत में कहते हैं कि सभी योगियों में सबसे श्रेष्ठ वह है जिसका मन मेरे में प्रेम में डूबा रहता है, जो व्यक्ति मुझसे प्रेम करता है। अब यहाँ पे योग की पराकाष्ठा केवल ध्यान नहीं है, ध्यान से ऊपर क्या है बताया गया है, तो प्रेम को संबोधित किया गया। भगवान स्वयं कहते योगी नाम अपि सर्वेशाम, सभी योगियों में जितने भी योगी है। भगवान आज यहाँ पे किसकी तुलना कर रहे हैं? ध्यान योग की, कर्म योग की, ज्ञान योग की और तपस्वी योग की। इन सब में भगवान एक को सबसे श्रेष्ठ घोषित करते हैं। किसे? तो मद गतेनान तरात मनाहा, बहुत सुंदर। भगवान कहते हैं जिसका अंतकरण मुझ में स्थित हो। केवल मंदिर में भगवान को याद करना पर्याप्त नहीं होता है, चलते फिरते काम करते हुए सेवा करते हुए हर परिस्थिति में भगवान का स्मरण बना रहना चाहिए। इसी को भगवान मत गतेनांतरात मना कहते हैं। जैसे माँ और बच्चे का उदाहरण बहुत प्रसिद्ध हो जाता है ऐसे समय। अगर माँ अगर रसोई में काम कर रही है, वहां प्रतिदिन घर के अनेक काम करती रहती है, झाड़ू से लेके पोछा तक, पोछे से खाना बनाने तक, लगभग सारा घर साफ सुथरा रखने की जिम्मेदारी उस माँ की होती है। लेकिन ये सब काम करते हुए भी उसका मन बार बार अपने बच्चे की ओर खींचा चला जाता है। क्यों? क्योंकि वहां प्रेम है, वह वात्सल्य भाव है, वह मातृत्व का भाव है। जैसा उस माँ का और बच्चे का प्रेम है, इसी प्रकार सच्चा भक्त संसार में कार्य तो करता है पर उसका मन बार बार भगवान की ओर भागता रहता है। बार बार उसके मन में भगवान के धाम जाने की इच्छा उत्पन्न होगी, बार बार मंदिर जाने की इच्छा उत्पन्न होगी, बार बार कुछ भगवान के लिए करने की इच्छा उत्पन्न होगी। और फिर भगवान कहते श्रद्धावान, ऐसे व्यक्ति की श्रद्धा भी बड़ी अटूट हो जाती है। अब श्रद्धा क्या है? जब सब कुछ अपने पास है, पैसा है, खाने के लिए 2-3 टाइम का अच्छा सा मिल रहा है, सोने के लिए अच्छा गद्दा मिला हुआ है, कमरा है, मकान है, गाड़ी है, पैसा है, सब कुछ है, हर परिस्थिति से हमको है, उस समय भगवान के ऊपर अगर विश्वास है और जब परिस्थिति इसके बिल्कुल विपरीत हो जाए और उस समय पर जो भगवान के ऊपर विश्वास है वो है श्रद्धा। जब अपने पास कुछ नहीं है, ये नहीं पता है कि सुबह खाए शाम को कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन भगवान के ऊपर विश्वास है कि वो भूखा नहीं सुलाएंगे। ये नहीं पता है कि आज काम मिला कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन इतना विश्वास है कि भगवान हमें निराश नहीं रखेंगे। ये है श्रद्धा। भगवान जो भी करेंगे मेरे कल्याण के लिए करेंगे, इसी को श्रद्धा कहते हैं। कल एक नाविक का उदाहरण बताया था, वैसे एक नाविक समुद्र में फंस जाता है। अब जो नाव में यात्री है वो सब घबरा जाते हैं, तूफान आ गया, नाव तो डूब जाएगी, पानी भर जाएगा, सभी लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं।
लेकिन नाविक शांत बैठा रहता, भगवान का नाम जाप करता रहता। ऐसी स्थिति में किसी ने पूछा, आपको डर नहीं लग रहा है? तूफान चल रहा है, समुद्र की लहरें बड़ी बड़ी हो रही है, नाव इधर से उधर घूम रही है, आपको डर नहीं लग रहा है? तो वो नाविक कहता है, जिस नाव का मलाह भगवान हो उसे लहरों से कैसा डर होगा? ये श्रद्धा होती है, ये भगवान के ऊपर अटूट विश्वास होता है। भगवान है, कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा तूफान आके चला जाएगा। ऐसी श्रद्धा अपने मन में उत्पन्न होनी चाहिए। फिर भगवान कहते हैं, भजते यो माम, यानी कि ऐसी विकट परिस्थिति में भी जो मेरा प्रेम पूर्वक भजन करता है। भजन केवल गीत गाना नहीं होता, बैठ ले भजन गा लिया, उसको भजन नहीं कहते हैं। भजन का अर्थ भगवान को जीवन का केंद्र बना लेना, खाना भी भगवान को अर्पित करके खाना, कमाई भी ईमानदारी के साथ भगवान को समर्पित करके कमा लेना। जो हम नित्य प्रतिदिन जो सेवा करते हैं, कर्म करते हैं, चाहे घर की सेवा हो, ऑफिस की हो, बिजनेस में हो, किसी भी तरह की जो भी सुबह से शाम तक करते हैं, तो भगवान को समर्पित करके करना, इसी को भजन कहा गया। ये भी एक तरह से भगवान का भजन ही है। दिन भर भगवान का नाम जाप करते रहो, ये भी भगवान का भजन ही है। दिन भर किसी मंदिर में भगवान की सेवा करते रहो, ये भी भगवान का भजन ही है। कमल का फूल देखा होगा सबने। कमल का फूल जैसे सूर्योदय होता है, वैसे कमल का फूल खिलने लग जाता है, खिल जाता है, बड़ा सा हो जाता है। उसको उस समय थोड़ी ना कोई आदेश देते, दिन निकल गया तुम खिल जाओ, रात हो गई तुम मरज जाओ। उसको कोई आदेश नहीं देता, उसको कोई नहीं बताता। उस कमल के फूल की तरह ही भक्त का हृदय भगवान के लिए, भगवान का स्मरण करते हुए प्रेम से खिल उठता है। जितना भगवान का भजन करेगा उतना हृदय भगवान के प्रति खिल उठेगा, भगवान के प्रेम में खिल उठेगा। और फिर भगवान सबसे लास्ट में कहते हैं, वही मेरे मस्तिष्क सबसे श्रेष्ठ योगी है। उसको योगी की उपमा दी है, सबसे श्रेष्ठ, उसके जैसा कोई योगी है ही नहीं। क्योंकि सब कुछ होने के बाद अंतिम निर्णय भगवान का है। कोर्ट में केस हो जाती है, पहले तहसील लेवल में होती है, फिर जिला कोर्ट में चले जाते हैं, लेकिन अंतिम अगर जाना है तो हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा, उसके बाद कुछ है ही नहीं है। वैसे यहाँ पे भगवान ने अंतिम निर्णय यहाँ पे सुना दिया। वही मेरे मत से सबसे श्रेष्ठ योगी है, जो 24 घंटे मेरे भजन में लगा रहता है प्रेम पूर्वक। संसार भले किसी को बड़ा या छोटा मान ले, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने जो मुझसे प्रेम करता है उसी को बड़ा योगी कहा। और ऐसे पुराणों में बहुत से उदाहरण है। प्रहलाद जी का उदाहरण लीजिए, जिसने जन्म दिया है उसके विरुद्ध में खड़े हो गए, मेरे नारायण है, उन्हीं के ऊपर अटूट विश्वास है कि आप कुछ भी कर लो, वही सब कुछ है। ध्रुव हुए, गजेंद्र हुए, इन तीनों की विशेष तब तो किसने नहीं किया था, बस इन लोगों ने भगवान के प्रति अटूट प्रेम और विश्वास रखा था। भगवान तो बहुत जगह ऐसा उल्लेख आता है कि भगवान तो प्रेम के भूखे होते हैं, जो प्रेम में खिला दो वो खा लेते हैं।
और जीता जागता उदाहरण तो रामायण में आने के बाद देखने को मिलता है। जिसके हाथ से कोई पानी पीना स्वीकार ना करे, ऐसे ही शबरी मैया के हाथ से झूठे बेर खा लिए। ना प्रेम मत चले अपने भगवान के पास। और ऐसे ही प्रेम की वजह से इन लोगों को सबको भगवान ने अपने साक्षात दर्शन भी दिया। अब देखिए, अगर लोहे का टुकड़ा, चाहे सरिया हो कोई, चाहे कोई लोहा हो, अगर उसको देर समय तक अगर अग्नि में रख दिया जाए, आग में रख दिया जाए, तो वो लोहा भी अग्नि जैसे लाल हो जाता है, तेजस्वी हो जाता है। फिर उस लोहे में और उस अग्नि में कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी प्रकार जो मनुष्य भगवान में नित्य निरंतर प्रेम रखता है, भगवान कहते उसका जीवन भी दिव्यता से भर देते हैं भगवान। लेकिन वैसा प्रेम तो हम लोगों के अंदर होता ही नहीं है। जहां जाएंगे वहां आज का प्रेम तो बड़ा गजब है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। एक बहुत बुरा भक्त था। पुराने लोग ज्यादा करके अनपढ़ रहा करते थे। एक ऐसे बहुत वृद्ध भक्त, बिना पढ़ा लिखा, अनपढ़, उसको कोई बड़े शास्त्र वगैरह कुछ नहीं आते थे, लेकिन वो दिन रात राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण का जाप करता था। और जाप का बहुत ये भी है, साक्षात्कार भी है, बहुत जगह सुनने को मिलता है। तो वो बेचारे पंडित से किसी ने पूछा, तुम्हें शास्त्र तो आते नहीं है, फिर भी इतने प्रसन्न कैसे रहते हो तुम? तो वो बेचारा वृद्ध कहता है कि मुझे शास्त्र कम आते हैं, लेकिन जिसके बारे में शास्त्र है उनसे मैं बहुत प्रेम करता हूँ। उनसे प्रेम करना मुझे बहुत अच्छी तरह से आता है। भले ही शास्त्र का ना आए, लेकिन उस ठाकुर से प्रेम करना जिसको आता हो, उसके सामने सारे शास्त्र फेंके हैं। कोई भी विद्वान पंडित सामने क्यों ना बैठ जाए। जिसने भगवान से प्रेम किया, भगवान अपने प्रेमी से सबसे पहले मिलते हैं। प्रेम में अपनत्व का भाव होता है। शास्त्र पढ़ने के बाद एक बार अहंकार आ जाएगा, प्रेम में अहंकार का नाश हो जाएगा। यहाँ पे भगवान ने गृहस्थ आश्रम में श्रेष्ठ योगी बन सकते ऐसा वर्णन किया। कैसे बन सकते? तो भोजन बनाते समय माताएं सब अपना भगवान का भजन करते करते भोजन बना सकती है। कोई बिजनेस करता हो, कोई अपनी दुकान पर बैठते हैं, दुकान में अपना नाम जाप चलाते रहो, चाहे दुकान में ऐसा कोई यंत्र लगा लो जिससे नाम जाप की धुनी चलती रहे, और जो कान पे पड़ती रहे तो उसके सहारे सारे नाम जब चलता रहे। और जो परिवार का मुखिया होता है, वो सब परिवार को साथ में लेके 10 मिनट अपने घर के मंदिर में कीर्तन कर ले, भजन कर ले, नाम जाप कर ले, किसी चीज का पाठ ही कर ले। जिस घर में सब ऐसा व्यवहार होने लग जाता है, फिर उसको किसी धाम में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो स्वयं ही एक धाम बन जाता है। चाहे वो वृंदावन हो, चाहे वो मथुरा हो, चाहे वो द्वारका हो, चाहे वो अयोध्या हो, वो सब उसके घर में बैठ जाते हैं। मेरा ने एक जगह कहा है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, ऐसा प्रेम होना चाहिए।
और यही वो अवस्था है जिसे भगवान को पा सकते हैं। इस पूरे अध्याय का सार इस लास्ट वाले श्लोक में है। इसका चिंतन अवश्य करना चाहिए सबको। इस मन को इधर उधर भटकने से अच्छा है कि उस भगवान के साथ लगा। हर कोई किसी ना किसी के साथ करता है। वही प्रेम अगर भगवान के साथ संबंध बना के किया जाए तो भगवान के साथ एक रिश्ता बन जाएगा। सखा बना लो, मित्र बना लो, भाई बना लो, जो बन पड़े वो बना लो, पिता बना लो। और भगवान परमात्मा के साथ अगर रिश्ता बन जाए, जैसे बाकी इस संसारिकता में तो हम लोगों के पास रिश्ते सबके पास है ही है, पर उसके साथ वो लगन लग जाए तो बहुत सुंदर होगा। श्रद्धा भी होगी, निरंतर भजन भी होगा, प्रेम भी ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा। तो ये सब पढ़ने के बाद यही सर्वोच्च योग है। इसके अलावा कुछ कुछ करने की जरूरत ही नहीं, ना सिर्फ पढ़ने की जरूरत है, ना ध्यान लगाने की जरूरत है, कुछ नहीं। भगवान के साथ प्रेम हो जाएगा तो अपने आप ही अपनत्व के भाव में उतार देंगे। पुस्तक में भगवान ये नहीं कहते कि सबसे बड़ा योगी वह है जो सबसे अधिक तप करता है। तपस्वी को योगी नहीं बताया। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि जो सबसे बड़ा योगी वह है जो शास्त्र को जानता हो, जिसको सारे शास्त्र अवगत है, उसको भी योगी नहीं बताया। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पे यह कहा है कि जो प्रेम से मेरा भजन करता है वही सबसे बड़ा योगी है। इसलिए अपने जीवन में प्रेम बढ़ाओ। प्रेम कैसा होना चाहिए? जैसे छोटा सा शिशु होता है और जो अपनी माँ के बिना बिलखता रहता है। रास्ते में चल रहे हो और माँ का हाथ छूट जाए तब जो घबराहट हो जाती है, जो डर मन में अंदर पैदा हो जाता है, और जैसे माँ मिल जाए और माँ दिख जाए और माँ का हाथ में आ जाए, फिर उसके जैसा तो डॉन कोई मिलता ही नहीं है, फिर चाहे कोई भी आ जाए। उस तरह का प्रेम भगवान के साथ होना चाहिए। और वैसा प्रेम करना है तो भगवान का नित्य प्रतिदिन नाम जप करना आवश्यक है। नाम जप बढ़ाना हो और भगवान को अपना सबसे निकट संबंधी बनाना होगा। तब कोई साधना करने की आवश्यकता नहीं, फिर जीवन बन जाएगा। वो जिम्मेदारी फिर उनकी है। परिवार में अगर भाई हो, बहन हो, माता हो, पिता हो, उनके साथ जो संबंध है, माता पिता हमेशा अपने बच्चों की चिंता करते रहते हैं। बड़ा भाई होगा तो छोटे भाई बहनों की चिंता करता रहता है, उनको अपने पैरों पे खड़ा कैसे कर दिया जाए। माता पिता चिंता करते ही रहते कि अपने जीवन में आगे कैसे बढ़ते रहे। वही रिलेशन अगर हम भगवान के साथ करते हैं, वो भी तो अपनी चिंता करेंगे कि नहीं करेंगे? वो भी तो अपने बच्चों का ख्याल रखेंगे कि नहीं रखेंगे? इस भाव से भगवान के साथ जुड़ जाओ। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर कल देखेंगे 8:30 बजे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। हाँ, तो कौन भजन सुनाएगा कोई? आज थोड़ा सा जल्दी हो गया है क्योंकि एक ही श्लोक था। किसी को सुंदर सा भजन आता हो कोई भगवान के प्रेम में रहा वाला, तो वो सुना सकते हैं।
चलो फिर श्लोक ही सुनते हैं। ज्ञानेश्वरी। जी महाराज। योगिनामपि सर्वेषां वर्ततेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। पूजा। पूजा। जी महाराज जी। मैं भजन ही सुना देती हूँ आज, मेरा अभी वो प्रिपेयर नहीं है श्लोक, चलेगा? हाँ तो भजन सुना दो। राम को देख कर श्री जनक नंदनी बाग में जा खड़ी के खड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी बाग में जा खड़ी के खड़ी रह गई। राम देखे सिया माँ सिया राम को चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। थे जनकपुर गए देखने के लिए, सारी सखियां झरोकर से झांकन लगी। थे जनकपुर गए देखने के लिए, सारी सखियां झरोकर से झांकन लगी। देखते ही नजर मिल गई दोनों की, जो जहां थी खड़ी की खड़ी रह गई। देखते ही नजर मिल गई दोनों की, जो जहां थी खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। बोली है एक सखी राम को देख कर, रच दिए है विधाता ने ऐसी जोड़ी सुघर। बोली है एक सखी राम को देख कर, रच दिए है विधाता ने जोड़ी सुघर। पर धनुष कैसे तोड़ेंगे वारे कुंवर, सब में शंका बनी की बनी रह गई। पर धनुष कैसे तोड़ेंगे वारे कुंवर, सब में शंका बनी की बनी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। बोली दूजी सखी छोट देखन में है, बोली दूजी सखी छोट देखन में है, पर चमत्कार इनका नहीं जानती। एक ही बाण में ताड़का राक्षसी, उठ सकी ना पड़ी की पड़ी रह गई। एक ही बाण में ताड़का राक्षसी, उठ सकी ना पड़ी की पड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। जी अर्चना जी।